अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम हरीबल लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर और आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, जो यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करती है। इस हवाले से मैं आज आपको बहुत अच्छा नॉलेज दूँगा इस मेडिसिन का। इस मेडिसिन को बहुत कम लोग जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में, तो इस मेडिसिन के हवाले से मैं बताऊँगा आपको। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड अगर आपके बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो आपको कई तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं। जब ये 5.5 हो जाता है, मतलब 5.5 हो जाता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर पेन करना शुरू कर देता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फिर तकलीफ़ का एहसास होता है। आपके जॉइंट जो होते हैं उनमें पेन होने लग जाता है, जिससे आपके थंब के अंदर, अंगूठे के अंदर, हाथ के अंगूठे में जो है इसका असर दिखने लग जाएगा। या उसकी मूवमेंट के अंदर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। आपकी उंगलियों के अंदर, ख़ासकर अंगूठे के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है, या उंगलियों के अंदर, उंगलियों में मूवमेंट के अंदर जो है आपको परेशानी होगी। जब ये 5.5 से बढ़ता है, 6 हो जाता है, तो फिर जो है इसमें फिर सूजन आने लग जाती है। सूजन आने के साथ साथ फिर दर्द होने लगता है। फिर आपके तकरीबन बॉडी के अंदर तमाम जॉइंट्स जो होते हैं वो दर्द करने लगते हैं, मूवमेंट के साथ दर्द करते हैं। जब आप मूव करेंगे तो ये आपको फिर पेन का एहसास होगा। आपके घुटनों के अंदर फिर तकलीफ़ होने लग जाएगी और सूजन भी आ जाएगी। और जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो सूजन भी बढ़ती है और तकलीफ़ के साथ में बढ़ने लगती है। होता है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर ये यूरिक एसिड जो होता है ये बारीक बारीक एक छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाते हैं, इसके मतलब क्रिस्टल पत्थरनुमा बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये यानी कि सूजन आने लगती है। सूजन आती है, फिर पेन भी होता है और ये काफ़ी शिद्दत के साथ होने लग जाता है। फिर आपको जब मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास होता है, आपको चलने फिरने में परेशानी होती है। आपके पैर के जो अंगूठे होते हैं उनको जब आप मूव करेंगे वो तकलीफ़ देगा। आप मूव करेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है उस पैर के जो अंगूठे तो उनकी मूवमेंट होती है, फिर उनके अंदर तकलीफ़ होती है। जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो ये आपकी हील के अंदर, एड़ियों के अंदर भी तकलीफ़ होने लग जाती है और सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो आपके घुटने जब आप मूव करते हैं चलने फिरने में तो इनमें भी जो है काफ़ी दर्द का एहसास होता है और इसमें भी सूजन आती है। आपकी जो एल्बो होती है, कोहनियाँ होती हैं, या आपके शोल्डर होते हैं इस तरफ को, तो ये आपका हाथ जो है ये इस तरह से बैक साइड की तरफ नहीं जाता, ये मूव नहीं करता सही से। अगर उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाए तो फिर ये सही से मूव नहीं करेगा। आप जब ऐसे उठाएंगे तो आपके जॉइंट जो ये दर्द करेंगे। जब यूरिक एसिड ये 7 पॉइंट तक चल जाता है तो ये बॉडी की तमाम जॉइंट्स में फिर दर्द करने लगता है और काफ़ी शिद्दत के साथ ये दर्द होता है। तो आपको यानी लाइफ के अंदर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये यूरिक एसिड जब बढ़ने लगे तो इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये और भी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत अच्छे नॉलेज देने वाला हूँ उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो बहुत तेज़ी से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करती है और 1 से 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप 2 महीने तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस मेडिसिन से आपका जो यूरिक एसिड है वो इंशाल्लाह इससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को बहुत कम लोग जानते हैं, इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। थिलास्पी बुरसा पेस्टोरिस, ये होम्योपैथिक का मदर टिंचर ले लें आप, और इसकी मैं इमेजेस ये लगा दिया, आप इमेजेस देख लिएगा। इस दवा की, इस मेडिसिन की तस्वीर जो है आप ये देख लें। और इसको मदर टिंचर आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपने 15 ड्रॉप 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, सुबह दोपहर शाम। 1 कप गुनगुने पानी के साथ इसको खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें, मतलब सुबह दोपहर शाम आपने इसके 15 ड्रॉप लेने हैं। 15 ड्रॉप, लेकिन गुनगुना पानी, बिल्कुल हल्का नीम गर्म पानी जो होता है जो आप आसानी से पी सके, आपने उसमें डालने हैं इसके 15 कतरे, और सुबह दोपहर शाम इसको 3 टाइम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते के अंदर इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप पिएंगे आपको 1 से 2 दिन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जॉइंट्स में जो पेन हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको कम्प्लीटली अगर आपने इसका इलाज कराना है मुस्तकिल तौर पर, आपने यूरिक एसिड को कम करना है, तो आप इसको कम से कम 2 महीने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी यूरिक एसिड से जान छूट जाएगी। आपका यूरिक एसिड जो है नॉर्मल हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग आ गई है, जो सूजन आ गई है जॉइंट्स के अंदर, वो सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और आपको मूवमेंट में भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और अगर आपको कोई सवाल करना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन की डोज के हवाले से कुछ समझ में ना आए या मेडिसिन के बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और याद रखिए, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। कोशिश करें कि आप कोई भी बीमारी हो आप डॉक्टर से रुजू करें। सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होती। डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देख के आपको दवाई सजेस्ट करते हैं। तो ये याद रखें कि सेल्फ मेडिकेशन से बचने की कोशिश किया करें। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती। आप अपनी मेडिकल कंडीशन डॉक्टर को बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत से लोग कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। ऑल बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।